जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस एग्ज़ाम हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने के क्रम में 4 महत्वपूर्ण पदों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं अभी तक, अथवा तो कुछ बनने की संभावना है जो क्वेश्चन, उनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी की क्लास हमारी चल ही रही है और हम लोगों ने जीरो से एकदम चीज़ों को स्टार्ट किया है। यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग जुड़िए हमसे और कुछ चीज़ों को सीखिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने पॉलिटी से तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ कराया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है और कुछ कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अथवा तो पूछे जाने की संभावना है, उन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, महान्यायवादी, उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सॉलिसिटर जनरल। इन 4 पदों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल यहाँ से पूछा जाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्य क्या है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके, क्योंकि इन तीनों चारों को अगर एक साथ पढ़ेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं कि महान्यायवादी, उसके बाद फिर महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक पोस्ट और है सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी के हेल्प के लिए होते हैं वो। तो उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा होगी। पहले क्वेश्चन बनता है यहीं से कि किस अनुच्छेद में है प्रावधान इनका। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 में है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता के लिए जो आर्टिकल है 165 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बात है वो 148 है। ये 3 अनुच्छेद मिलाने के लिए देता है। चलिए अब हम देखेंगे महान्यायवादी के बारे में, थोड़े से विस्तार से चर्चा करें। देखिए क्या होता है, महान्यायवादी का जो पद है ये बनाया इसीलिए गया क्योंकि जो हमारे यहाँ नेता हैं, मंत्री हैं या सरकार के जो लोग हैं, वैसे तो वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो वर्तमान में नेता या मंत्री हैं, वो उनको कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हीं की मदद के लिए, सरकार की मदद के लिए ये पद बनाया गया महान्यायवादी का। इनका कार्य क्या होता है कि सरकार का जो विधिक अधिकारी है ये महान्यायवादी होते हैं और इनको इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। भारत सरकार के जो मुकदमे हैं वो यही देखते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण पद है कि राष्ट्रपति खुद नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी की, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नियुक्ति कौन करता है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। प्रधानमंत्री या संसद ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा तो उसको टिक मत करिएगा, राष्ट्रपति के बारे में सीधा टिक करिएगा। हटाता कौन है, तो हटाता कौन है भैया, तो इनको हटाने के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो राष्ट्रपति ही हटाते हैं, है ना। और एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करता है, पूछा गया एग्जाम में नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति समझ लीजिए इसको, राष्ट्रपति है ना। अब अगर पूरा लिखने में तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये लिखा ही इसलिए गया है ताकि आपका भी समय बचे, है ना, और समस्या ना हो। आप लोग जब क्लास समाप्त होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बन रही है ना। आप लोग अगर एक एक पेज इकट्ठा करेंगे तो एग्ज़ाम में जैसे ही रिवीजन करने जाएंगे तो आसानी होगी उसके लिए। चलिए, कार्यकाल जो होता है इनका, ये कार्यकाल कितना होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो निश्चित नहीं है। जब राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं। और भी प्रधानमंत्री कहते हैं, चूँकि राष्ट्रपति का पद जो है अपने यहाँ बनाया तो गया है, सर्वोच्च पद है, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ हैं बिना मंत्रिपरिषद के, जैसे ऐसे कहा जा सकता है कि अधूरा सा है ना। तो वही बातें हैं कि राष्ट्रपति इनको जो है
नियुक्त करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब ये है जब तक जो राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक ये पद पे बने रहेंगे। इनकी योग्यता क्या होती है, ये महत्वपूर्ण है, योग्यताओं से भी क्वेश्चन बना है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश लोग हैं उनकी योग्यता, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो योग्यता रखता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या योग्यता है, आगे हम पढ़ेंगे। यानी कि 10 साल हाई कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट में क्या कर चुके हों, वकालत कर चुके हों, अथवा 5 साल जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। और क्या है, हटाना, कैसे हटेंगे, ये कैसे हटाया जाएगा इन्हें, तो उन्हीं की बात करता है कि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देख ही लिया है, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाता है। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो ये हट जाएंगे। ये पूर्णकालिक पद नहीं होता है ना, पूर्णकालिक पद नहीं होता जब तक सरकार चाहती है, राष्ट्रपति से कहती है और राष्ट्रपति इस पद से इनको हटा देते हैं। कार्य एवं शक्तियों की बात करें अगर, इनके क्या है, इनके कार्य और क्या है इनकी शक्तियां, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करें तो ये क्या है, सरकार के मुख्य कानूनी अथवा विधिक अधिकारी होते हैं। ये मुख्य कानूनी या विधिक अधिकारी होते हैं। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, महाधिवक्ता कौन है, तो सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री पूछे गया कि प्रधानमंत्री के मुख्य अधिकारी होते हैं, नहीं, सरकार के, है ना, जो भी सरकार होगी। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है सॉरी, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इनका, कि जैसे सरकार है, सरकार के कोई मुकदमे हो उसमें सुनवाई करने का इनका अधिकार होता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। और इनका अधिकार और क्या क्या है, संसद में भाग ले सकते हैं। जैसे संसद का सत्र चलता है, आप लोग जानते हैं, तो संसद के सत्र में ये भाग ले सकते हैं। वोटिंग के सिवा कुछ भी होगा तो वो उनको अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार है, संसद में बैठने का अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा है ना, 2 सदन, संसद में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जानिएगा, जब वोटिंग होती है तो वोट देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर पूछेगा आपसे संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त अधिवेशन, तो उसमें ये भाग ले सकते हैं, तो बताइएगा कि हाँ वहाँ भी ये भाग ले सकते हैं। चलिए, बाकी हम संसद पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है संयुक्त अधिवेशन, क्या होता है लोकसभा, क्या होता है राज्यसभा, उनके सदस्य, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, इनके अधिकार क्या है, संसद में भाग लेना और वहाँ पे बोलना, ये सब अधिकार हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, वोटिंग का अधिकार नहीं है। पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, ये सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, जैसा कि हमने बताया। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जब सरकार चाहती है तो इन्हें हटा देती है। प्राइवेट मुकदमा लड़ सकते हैं ये, जैसे सरकार के ही मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर इनके पास कोई और केस जाता है तो वो प्राइवेट नहीं लड़ सकते हैं, उनको ये छूट है कि प्राइवेट मुकदमे भी देख सकते हैं। अच्छा, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा महान्यायवादी से। क्या क्या भैया, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और क्या है, इनके जो कार्य हैं ये भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के कोई भी मुकदमे होते हैं वो उनको देखते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और क्या है, ये संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब एक टर्म है सॉलिसिटर जनरल का, है ना, सॉलिसिटर जनरल का क्या काम है भैया, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं महान्यायवादी यानी कि एजी की कानूनी सहायता के लिए ये पद बनाया गया है सॉलिसिटर जनरल का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिसिटर जनरल का क्या काम है, तो आप बताएंगे कि महान्यायवादी की सहायता के लिए, विधिक सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का ये पद बनाया गया है। चलिए,
अब अगला हम देख लेते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य में होते हैं। ये एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल, इनको एजी कहा जाता है, आर्टिकल 165 में है। जितनी भी बातें यहाँ महान्यायवादी के बारे में है वो सेम प्रोसेस यहाँ है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होंगे। यहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, और यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ये महाधिवक्ता बनाया जाता है। कैसे, जरा थोड़ा सा समझाइए। जैसे यहाँ पूछ रहा है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वहाँ कौन नियुक्ति करेगा, राज्यपाल। यहाँ कार्यकाल कितना होगा, जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं वहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है, वहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है। हटाया कैसे जाएगा, यहाँ राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे, यहाँ राज्यपाल महोदय हटाएंगे। कार्य एवं शक्तियाँ सरकार के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो मुकदमे हैं वो देखते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो मुकदमे हैं ये देखते हैं। अधिकार क्या होता है कि किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, वो ऊपर से नीचे तक कहीं भी, और यहाँ हाई कोर्ट से नीचे कहीं भी, है ना, हाई कोर्ट से नीचे कहीं भी, या हाई कोर्ट में, है ना, राज्य सरकार के मुकदमे देखते हैं, और ये भारत सरकार के मुकदमे देखते हैं। और क्या है, उसके बाद अधिकार क्षेत्र है, संसद में बोलने और भाग लेने, बोलने बैठने का अधिकार है। वहाँ ऐसे जो राज्य विधानमंडल है उसमें इनका अधिकार है। उसके बाद पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, ऐसे यहाँ भी पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं। ये चीज़ें आप कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखिए इतना सारा यहाँ बताया, 2 पॉइंट यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति महोदय की जगह राज्यपाल होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले की जगह हाई कोर्ट की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को बनाया जाएगा। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वैसे तो ये जब संसद पढ़ते हैं हम तब पढ़ा जाता है, लेकिन जो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी होंगी चीज़ें। जब क्वेश्चन आएगा आगे तो आप चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो इन्हें सीएजी कहा जाता है। आर्टिकल किस में है भैया, आर्टिकल 148 में। अच्छा ये क्यों बनाया गया है, भारत सरकार के अथवा तो सरकार के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके लेखों का परीक्षण करती हैं, और जो लेखों का परीक्षण होता है उनको राष्ट्रपति को सौंपते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है तो राज्यपाल को सौंपते हैं, और वो राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय उसको संसद में अथवा राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। तो वही बातें यहाँ की गई। चलिए देखते हैं हम। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 क्या है, लोक निधि का अभिभावक इन्हें कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक क्या कहा जाता है, किसे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और नियुक्ति हो गई, और इन्हें लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। अच्छा उसके बाद कार्य क्या है इनका भैया, कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को और राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को, और यहाँ राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। रिपोर्ट तैयार होती है और उन रिपोर्टों को राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को, चूँकि सेंटर में जो है राष्ट्रपति महोदय और स्टेट में राज्यपाल महोदय, इनको सौंपा जाता है। फिर ये रिपोर्ट संसद में रखवाते हैं अथवा राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। अच्छा उसके पहले जब ये रिपोर्ट आती है तो चलिए हम उसको देखेंगे बाद में, पहले इसको देख लीजिए। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, इनका कार्यकाल 6 वर्ष मान लीजिए कार्यकाल हो गया और वो पूरा हो गया, तो ये इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। अथवा 6 वर्ष से कम है, अगर 65 वर्ष आयु पहले पूरी हो गई तो इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए
हटाना, कैसे हटाया जाता है इनको। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जैसे हटाया जाता है उसी तरह इनको भी हटाया जाता है ना। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। हम समझेंगे आगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए। वो एक लंबा प्रोसेस है और काफ़ी टिपिकल है, इतना आसान नहीं होता है कि किसी जज के ऊपर महाभियोग वगैरह लगा के उन्हें हटाया जाए। चलिए, और सेवानिवृत्त की बात करें अगर हम, सेवानिवृत्त के पश्चात ये अन्य सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं। अन्य सेवाओं के अयोग्य होने का मतलब ये भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में जॉब नहीं कर सकते हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है। अच्छा, और क्या बात है, लोक लेखा समिति जो होती है, जब हम पढ़ेंगे आगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति है ना, संसदीय समितियां जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जब, तो बताया जा रहा है लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति पूछा जाएगा कि कौन सी समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है, तो आप बताएंगे कि लोक लेखा समिति जो है वो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। अच्छा, और सीएजी का मार्गदर्शक है, सीएजी का मार्गदर्शक है ये कौन? लोक लेखा समिति सीएजी का मार्गदर्शक है। तो इतनी बातें आप लोग पढ़िए, समझिए। महान्यायवादी 4-6 पॉइंट 8 पॉइंट है, यहाँ रखिए। उसके बाद महाधिवक्ता, लगभग बातें सेम है। सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, इतनी बातें हो गई। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो संसद में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने कहा कि जैसे एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। ये आर्टिकल पूछे गए हैं, कई बार आर्टिकल मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो उन सबको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आगे कंटिन्यूटी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरी पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा। और यकीन मानिए कि जितना यहाँ कंटेंट दे दिया जा रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोग ईमानदारी से लगिए और एक सिस्टमेटिक बेस है, जैसे हम लोग चल रहे हैं एकदम जीरो से। जो बंदा अभी अभी स्टार्ट करना है चाह रहा है कंपटीशन की तैयारी को, वो जुड़े और सपोर्ट करे। हम और पूरी हमारी टीम लगी हुई है आप लोगों के लिए, एकदम जीरो से चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ लगिए, क्वेश्चन आंसर पे काम करिए और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसका अगर हो सके तो 60 नोट्स बनाइए, 60 नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही एक बार देख के जाएंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी और मैं जो समझाना चाह रहा था वो अब तक पहुँची होगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप हमको कमेंट करिए, हम पुनः एक बार प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।